तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग जानेंगे सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होती है उस पर आधारित सवाल किस तरीके से लगते हैं। इसके पहले हम लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब पर आधारित सवाल पहले ही कर लिया था और उनको आप चाहो तो पिछली वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। आज जो है सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। तो इस पर आधारित सवाल देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर कि जैसे कई बार क्वेश्चंस में ऐसे मिलेगा कि जैसे यहाँ देखो दोनों प्लस लगे हैं ना, a प्लस बी प्लस सी लगा है ना, लेकिन सवाल में देखो कभी कभी माइनस मिल जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस यूं ध्यान रखना कि जहां जहां पर स्क्वायर हो रहा है वो प्लस में रहेगा, लेकिन जहां पर गुणा हो रहा है वहां पर जो चिन्हों का गुणा का नियम है उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। और कैसे हो जाता है, जैसे यहाँ पर माइनस लग जाता तो क्या आ जाता, अब सोचो। जैसे मान लीजिए मोटा मोटा यहाँ पर मान लीजिए फार्मूला हमारा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर हमको बनाना है तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, जितने में स्क्वायर है उसमें प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में ही आ जाता है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई चेंजिंग नहीं। ध्यान आपको यहाँ पे देना है, c माइनस में है, किसमें है, c, जिसमें जिसमें c लगा है उसमें उसमें माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब बी सी होगा मतलब बी और सी का गुणा होगा तो एक प्लस का है और एक माइनस का है ना। तो प्लस माइनस गुणा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब सारा चीज आ जाएगा, ये 2ab रहेगा और ये माइनस का 2bc हो जाएगा और ये माइनस का 2ca, acca जो भी कहो, दो माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तरीका हमारा वही रहेगा। तो आते हैं हम लोग सवाल पे। यहां पे देखो इसमें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूरा पूरा है, ओपन कर देते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, zx या xz जो भी कहना चाहो, ये वाला प्रसार हो गया है, प्लस लगा देते हैं। अब इस वाले का प्रसार करते हैं। ध्यान रखना, अगर यहां पर प्लस है तब तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना। तो हमने इस वाले का प्रसार कर दिया है और ब्रैकेट हमने इसमें लगा दिया है। ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार आपको हर बार यहां पर प्लस ही नहीं मिलेगा, जब माइनस मिलेगा तो फिर उसमें चिन्ह बदलने लगते हैं। इस बात को ध्यान में रखने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। प्रसार किया उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। अब प्लस, अब इस वाले को होना है, यहाँ क्या है, माइनस है ना। जो बात ध्यान रखनी वो मैंने बता दिया है, उसी हिसाब से करेंगे। तो पहले प्रसार करोगे एक्स वाई जेड ही तो है, स्क्वायर वाले में कुछ नहीं बदलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। अब जब शुरू होगा 2ab 2bca होता है तो जिसमें कौन y माइनस का है ना, जिसमें जिसमें y रहेगा वो वाला माइनस हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, पहले xy ही तो होता है, 2xy तो हो जाएगा माइनस का 2xy, फिर 2yz, भाई जैसे देखो ये 2xy था, फिर 2yz होगा, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2yz। अब इसके बाद देखो क्या है, xz है, ये प्लस में ही रहेगा। क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि x और z में ये माइनस वाला तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, तो ये प्लस का हो गया 2xz, इसको ही बंद कर लिया। अब इस वाले का प्रसार करना इसी तरीके से, है ना। तो प्लस लगाया और ब्रैकेट लगाया ऐसे और शुरू कर देते हैं प्रसार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो इसमें जेड वाले में है ना, तो जिसमें जिसमें जेड आएगा मतलब पहले एक्स वाई होगा, फिर वाई जेड होगा, फिर जेड एक्स होगा, है ना। तो पहले अभी कौन होगा, एक्स वाई होगा, इसमें हमको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2xy, पहले xy होता है ना 2xy, अब जब yz करोगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो माइनस का 2yz और फिर zx या फिर xz, उसमें भी माइनस लग जाएगा 2xz।
प्रसार सबका हो गया है, अब हमको ब्रैकेट खोलना है। क्या खोलना है? ब्रैकेट खोल देते हैं। ब्रैकेट भाई, इस ब्रैकेट के पहले यहाँ पर प्लस है ना, कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, सब वैसे उतार दिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx या फिर xz। अब यहां भी प्लस है ना, तो ब्रैकेट के अंदर की कोई चीज बदलेगी नहीं, क्योंकि जो चिन्ह यहाँ पे रहता है उससे ब्रैकेट के अंदर सभी जो होते हैं उनमें गुणा हो जाता है। तो ये भी हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस है ना। देखो क्या है यहाँ पे, माइनस 2xy माइनस 2yz और प्लस 2xz। अब ये वाला प्लस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ सब वैसे का वैसे उतर आएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर फिर प्लस 2xy माइनस के हैं दोनों ना, माइनस 2yz और माइनस 2xz। अब देखो बेटा, जो विपरीत चिन्ह वाले होंगे उनको ढूंढ लो। जैसे 2xy है यहाँ पे प्लस में है ना, लेकिन यहाँ किस में है, तो घट के ये खत्म हो गया। 2yz यहाँ पे है और 2yz यहाँ भी है, देखो ये माइनस में है ना, देखो तो ये वाला इससे कट जाएगा। ये xz है प्लस में और ये वाला किस में है, माइनस में, तो ये खत्म हो गया। अब देखो और कुछ बच रहा है, यहां पे बच रहा है, ये yz बचा रह गया था और ये xz बचा रह गया था और ये xy बचा रह गया था, है ना। ये दोनों प्लस वाले बचे थे, ये किसका बचा है, माइनस का, है ना। देखो xz है xy है, मतलब xy yz और zx, ये एक सेट बचा है हमारा, है ना, और कहीं नहीं बचा है। और इनको देखो एक्स स्क्वायर तीनों प्लस में है तो जुड़ के क्या हो जाएंगे, 3x स्क्वायर। इसी तरह y भी सब जुड़ जाएंगे तो 3y स्क्वायर फिर प्लस 3z स्क्वायर। अब देखो जो बचा है, तो पहले हम ले लेते हैं एक्स वाई वाले को, यहां पर ये बचा था ना, तो प्लस का 2xy फिर yz वाला कहां बचा, ये बचा है, माइनस का 2yz और फिर प्लस का 2xz। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में।